हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। आज हम लोग जानवरों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जी हाँ, देखेंगे कि जानवरों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इसमें हम लोग कुल 3 टाइप के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न वह होगा जिसमें पैरों की संख्या 2 जानवरों को दिया हुआ रहेगा, जिसके अनुपात 1:2 होंगे। जैसे कोई 2 पैर वाले जानवर होंगे और कोई 4 पैर वाले। उसके बाद एक दूसरा टाइप देखेंगे जिसमें हमारा किसी भी रेशियो में हो, चाहे वो किसी की संख्या 3, 5 जैसे भी हो। और तीसरा मिसलेनियस जो मिक्स क्वेश्चन होगा। इन तीनों का कंसेप्ट देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आगे और सीखते हैं कि किस प्रकार से ये तीनों टाइप के प्रश्न के सॉल्व किए जाते हैं। हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए आगे देखते हैं, जानवरों की संख्या ज्ञात करते हैं। जी हाँ दोस्त, तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है। मुर्गियों एवं बकरियों के सिरों की कुल संख्या 40 है तथा पैरों की संख्या 100 है, तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के कई सारे तरीके हैं। मैं हर एक तरीका बेसिक से स्टार्ट करता हूं और फाइनली ट्रिक्स दूंगा जिससे आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लेते हैं, इसको बेसिक से चलते हैं। हालांकि उस मेथड का हम लोग को उपयोग करना नहीं है, फिर भी समझ लेते हैं कि क्या होता है, कंसेप्ट कहाँ से निकल कर आता है। तो देखिए ऐसा है कि मैं मान लेता हूँ कि बकरियों की संख्या यदि x है और मुर्गियों की संख्या यानी मुर्गों की संख्या यदि y है, तो आप जानते हैं कि सिरों की संख्या का योग कितना दिया हुआ है, x + 90। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, बकरियों की संख्या। तो हमें इसको कैंसिल करना है, तो हम y = यहाँ से 90 - x लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन 1 बनाइए। अब क्या कह रहा है कि देखिए ये तो हो गई इसकी संख्या। दूसरी बात है कि एक बकरी के कितने पैर होते हैं, 4, तो टोटल पैर कितने हो गए, 4x। एक मुर्गे की कितने पैर होते हैं, 2, तो टोटल पैर हो गए 2x। अब देखते हैं इन दोनों का सम, ये 4x + 2x, 4x + 2x = कितना दे रखा है, 4x + 2x दे रखा है 100। I'm sorry, ये 90 नहीं, ये 40 है और ये आपका है 100। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए इस y को यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 4x यहाँ पर आप 40 है, इस बात का ध्यान रखना है। 4x + 2 × 40 - x = 100। यहाँ से 4x + 80 - 2x = 100। यहाँ से आप देख रहे हैं 4x - 2x यानी 2x। इस 80 को एक बार रहने देते हैं यहीं, तो ये हो गया आपका 100। ये 2x = 100, उधर 100 - 80 तो हो गया 20, 2x। x का वैल्यू आपको मिल गया 10। अब x का वैल्यू 10 मतलब क्या, बकरी की संख्या मिल गई आपको, कितना, 10। बकरी मिल गई 10। तो आपसे पूछेगा कि मुर्गे कितने हैं, तो भैया टोटल 40 था तो मुर्गा 30 होगा। ये हो गया एक तरीका, इतना हम लोगों को करना नहीं है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ये 2 वेरिएबल में हुआ। अब देखिए मुझे पता है कि टोटल सम 40 है। यदि मैं बकरी मान लेता हूँ x, तो मुर्गी कितना हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा 40 - x। अब देखिए एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो इसको 4 से इंटू करिए, प्लस 40 - x, इसके 2 पैर होते हैं और इसको
बकरी की संख्या x माने, है ना, x माने, तो इसको 4 से, और ये इस इधर कितना हो गया टोटल पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या हो गया आपके 100। अब देखिए यहाँ से यही इक्वेशन मिलकर आया है 4x प्लस 2 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 100। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको सेम दिख रहा होगा, ये इक्वेशन, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या इस क्वेश्चन का जैसे ही हम दो इक्वेशन खड़ा कर दिए हैं तो यहाँ ऑप्शन पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ये कि देखिए मुर्गी है और बकरी है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं, तो टोटल जो पैरों की संख्या दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ 100, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया 50, इसमें से जो टोटल सिर की संख्या 40 दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे, ये 10 आया, ये हमेशा ज़्यादा पैर वाले जानवर की संख्या आया, दैट इज़ बकरी की संख्या आ गई 40, तो मुर्गे कितने हो जाएंगे 30। तो हम लोग ये करेंगे, तो हमेशा इतना भी नहीं करेंगे, एक बार और देखिए कि जो टोटल संख्या दिया रहेगा पैर का उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आया 50 आया, उसमें से टोटल सिरों की संख्या जो दिया हुआ है 40 उसे माइनस करेंगे, इक्वल टू जो आएगा वो ज़्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या होगा। यहाँ बकरी की पूछा है, एक मिल जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। अब देखते हैं इसका ट्रिक। देखिए 4 पैर वाले जानवर की संख्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या लिख दीजिए, बटा में 2 कर दीजिए, और माइनस कुल सिर की संख्या, कुल सिर की संख्या, बस इतना कर देने से आपका काम हो जाएगा। ये हो गया आपके ट्रिक। कुल 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बटा 2 माइनस कुल सिर की संख्या। जैसे देखिए अभी हमारे पास कितना था 100 था, 100/2 माइनस 40, ये 50, 50/40, 10 आया था ज़्यादा पैर वाले बकरी की संख्या। ये हो गए ट्रिक, तो इसको नोट कर लीजिए। लेकिन हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेशियो अलग हो जाए, तो उसको भी देखेंगे जनरल मेथड कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप शुरू में देख रहे थे कि 90 है, ये 90 है, मतलब क्या है, और पैरों की संख्या 220 है। मुझे बकरियां पूछी गई है, 4 पैर वाले ही पूछे गए हैं, तो डायरेक्ट 4 पैर वाले क्या होंगे, यानी बकरी आ जाएंगे डायरेक्ट मेरे पास। बकरी कितने हो जाएंगे 224/2 माइनस 90, 224/90 यानी 112 माइनस 90, दैट इज़ 22 बकरी यहाँ पर हो जाएगा। यही यदि मुर्गी पूछ लिया जाए, मुर्गी पूछ लिया जाए तो आप घटा दीजिए टोटल 90 में से 22, तो ये आ जाएगा 68 बकरी, 68 मुर्गी। तो बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क का कुछ क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 4th क्वेश्चन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद जो ये सब, ये बीच का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा अलग है, इसी पर अभी काम करेंगे, और लास्ट वाला भी। तो चलिए हमारा टाइप 1 ख़त्म हो गया, टाइप 2 देखते हैं और रिवीजन करते हैं। ट्रिक यही था, 4 पैर वाले जानवर की संख्या में कुल पैर था मेरा, कुल पैर को हम बस 2 से डिवाइड करके कुल सिर घटा देना है, बस इतना सा काम करते थे, इसको याद रखिएगा। अब इसी प्रश्न को फिर से बनाते हैं दूसरे मेथड से जो आगे अप्लाई करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कार है एवं कुछ टेम्पो है। यदि गाड़ियों की कुल संख्या 10 है तथा पहियों की कुल संख्या 34 है तो प्रत्येक गाड़ियों की संख्या बताइए। अब इसको बताने के लिए वो ट्रिक नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या होगा वो देखते हैं। इसके लिए देखिए एक बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं। हमारे पास
गाड़ियों की कुल संख्या है 10। कुल गाड़ी कितने हैं? 10। और पहिया है, कुल पहिया है टोटल 34। देखिए, कार के होते हैं आपके 4 पहिए और टेम्पू के होते हैं आपके 3 पहिए, और टोटल हमारे पास गाड़ी कितने हैं? 10। आपको यदि ज़्यादा पहिया वाला पूछा गया है, ज़्यादा पहिया वाला पूछा गया है, यहाँ मुझे प्रत्येक गाड़ी पूछा गया, तो कोई बात नहीं है, यहाँ भी हमेशा हम ज़्यादा पहिया वाला ही निकाल लिया करेंगे। तो जो कम पहिया वाला है उससे इंटू कर दीजिए, तो कितना आया? 30। अब जो टोटल गाड़ी की संख्या दी हुई है, ये टोटल पहियों की संख्या हुई, और टोटल पहियों की संख्या जो दी हुई है उसे आप घटा दीजिए, उससे आप इसको घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो यहाँ आया 4। अब देखने वाली बात है कि ये 4 क्यों आया? 4 पहिया एक्स्ट्रा आया। हमने यहाँ सबको 3 से इंटू किया है, मतलब यहाँ भी हमने 3 ही पहिया कैलकुलेट किया है। तो एक कार में हम 1 पहिया छोड़ दिए हैं, तो कितने कार में 4 पहिया मिलेगा? 4 कार में। तो आपका कार कितने हो गए? 4, और टोटल है 10, तो कार हो गए 4, तो आपका टेम्पू हो गया 6। आई होप कि समझ में आया होगा। इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, वो देखिए मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है? देखिए, कार है, टेम्पू है, आप जानते हैं कि इसके 4 पहिया और इसके 3 पहिया होते हैं। तो ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा कार ही था, तो कुल पहिया कितना होता? 40। फिर मान लेते कि पूरा का पूरा टेम्पो ही था, तो कुल पहिया कितना होता? 30। उसके बाद हमारे पास पहिया दिया कितना है? 34। अब क्रॉस माइनस करते हैं, बड़ा से छोटा, कोई फ़र्क नहीं है कि इधर बड़ा है कि इधर बड़ा है, और अपोजिट लिखते हैं। अब देखिए, 30 से घटाएंगे तो यहाँ 4 होगा, और ये 40 से घटाएंगे तो यहाँ 6 होगा। अब देखिए, यहाँ 4 और 6 डायरेक्ट 10 हो रहा है, इसीलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं। वैसे आप इसको 2:3 भी लिख सकते हैं, और 2:3। अब देखिए, कार और टेम्पू का रेशियो हो गया 2:3, मतलब दोनों का सम, तो 5 बराबर कितना? 10। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना? 2। 5 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 2, तो 2 का मतलब कितना? 4, और 3 का मतलब कितना? 6। तो यहाँ से भी हमको मिल गया क्या? 4 हो गए हमारे कार, और 6 हो गए हमारे टेम्पो। तो दोनों फार्मूले से आप देख रहे हैं कि आंसर आ गया। वैसे यहीं हम टेम्पो और कार कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि यहाँ दोनों का सम 10 था, और टोटल सम भी मेरे पास 10 ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम ऐसा कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर चले जाइए 2:3 के रेशियो में और काम करिए। इसी तरीके से पहले वाले प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कि वहाँ क्या था, पहले वाले प्रश्न में था कि 40 टोटल था सिर, और 100 पैर थे, 100 पैर थे। तो करना क्या था? करना ये था कि मान लेते हैं कि सबके सब क्या थे? गाय ही थे। तो 40 चौका कितना? 160। गाय इधर है, बकरी था ना, बकरी और मुर्गी था। और अगर मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 40 दूना 80। हमारे पास थे कितने? 100। यहाँ कितना डिफरेंस है? 20 का। यहाँ कितना डिफरेंस है? 60 का। ये कैंसिल होगा, देख रहे हैं आप। तो 1:3 का रेशियो मिला। और यहाँ भी सम 4 है, तो 4 का मतलब 40, तो 1 का मतलब 10, 3 का मतलब 30, और 1 क्या है? इधर बकरी है, तो बकरी मिल गया आपका 10, और मुर्गी हो गया कितना? 30। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा हुआ टाइप 2, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रश्न में यहाँ पर मोटरसाइकिल और टेम्पू है, बाइक। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, मोटरसाइकिल में 2 पहिया होता है, टेम्पो में आपका 3 पहिया होता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको गाड़ी का संख्या कितना दिया हुआ है? 21।
मान लेते हैं कि सब में 2 ही पहिया था, तो 21 को आपको क्या मैं बताया पहले मेथड में, 21 को 2 से गुना कर दीजिए तो 42, पर दिया हुआ कितना है 50, इससे माइनस करिए तो कितना आया 8। अब एक टेम्पू में आपको 1 एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो 8 टेम्पू में मिलेगा आपको कितना 8, तो टेम्पू हो गया कितना आपका 8। और अगर टेम्पू 8 है और कुल 21 है तो 13 हो जाएगा आपका क्या बाइक यानी मोटरसाइकिल। ये तो हो गया इस मेथड से। अब देखते हैं मिक्सचर एलिगेशन। बाइक है आपका और टेम्पो है, बाइक में 2 पहिया और टेम्पो में 3 पहिया। मान लेते हैं कि सारा का और कुल कितना दिया हुआ है 21। सारा का सारा अगर बाइक होता तो 42 पहिया होता, सारा का सारा टेम्पू होता तो 63 होता, 21 दिया 63, पर हमारे पास दिया हुआ कितना है 50। क्रॉस माइनस करिए, ये 13 होगा और ये 8 होगा। यहाँ भी सम डायरेक्ट हो रहा है 21, इसीलिए आपका ये हो जाएगा टेम्पो और ये हो जाएगा आपका बाइक। अगर कुछ और रहता, मान लीजिए यहाँ पर 42 रहता, तो हम लोग रेशियो को ऐड करके देख लेते। तो इस दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक समूह में कुछ महिलाएं एवं कुछ पुरुष हैं। प्रत्येक पुरुष 6 रोटी खाते हैं और प्रत्येक महिला 4 रोटी खाती है। अब इसको देखना है, तो इसको बना दीजिए। कुल व्यक्ति हैं 15 और कुल रोटी खा रहे हैं 70। कुल व्यक्ति हैं 15 और कुल रोटी खा रहे हैं 70। अच्छी बात है। अगर इसको फर्स्ट मेथड से बनाएं तो क्या करेंगे, फिर एलिगेशन से भी बना देते हैं। फर्स्ट मेथड से क्या करिएगा कि भैया एक खा रहे हैं पुरुष और महिला हैं, ये खा रहे हैं 4 और ये खा रहे हैं 6। अब महिला खा रहे हैं 4, तो मान लेते हैं कि सब लोग 4 खा रहे हैं, तो 15 को 4 से इंटू करिए 60। हमारे पास है कितना रोटी 70, 10 रोटी एक्स्ट्रा मिला। अब देखिए 10 रोटी एक्स्ट्रा मिला, हमने सबको 4 माना है, इसको हम 4 + 2 को हम सिर्फ 4 ही लिए। एक व्यक्ति पर, एक पुरुष पर 2 रोटी एक्स्ट्रा मिलता है, तो 10 व्यक्ति पर कितने रोटी एक्स्ट्रा, 10 रोटी कितने व्यक्ति पर मिलेगा, तो 2 से डिवाइड करिए यानी 5, यानी 5 हो गए हमारे पुरुष और महिला हो जाएगी कितने, जब टोटल 15 है तो महिला हो गए 10। अब एलिगेशन यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। पुरुष हैं, महिला है, पुरुष 6 रोटी खाते हैं, महिला 4 रोटी, टोटल संख्या कितना है 15। अगर सबके सब ये खाते हैं, मान लेते हैं कि पुरुष ही हैं सबके सब, तो 15 6 जा 90, और मान लेते हैं दूसरे में सबके सब महिला हैं, तो 15 4 जा 60, पर हमारे पास है कितना 70। यहाँ से इसको माइनस करिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 10, यहाँ से मिलेगा 20, 10 और 20 मिला, ये कैंसिल कर दीजिए, 1:2 आपका रेशियो मिला। तो यहाँ देखिए 1 + 2 यानी 3 का मतलब है हमारा टोटल कितना दिया हुआ है 15, ये 3 का मतलब 15, तो 1 का मतलब हो गया आपका 5, और यहाँ पर है हमारा 1 मतलब 5 और 2 मतलब 10, यानी 5 हो गए क्या पुरुष और 10 हो गई महिला। तो बस इतना सा करना रहता है। अब आगे देखते हैं तीसरा टाइप मिसलेनियस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कंसेप्ट ही काम करेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए मैं मान लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, गाय तथा मुर्गी के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 32 अधिक पैरों की संख्या है। मतलब क्वेश्चन को उलझाया है, तो उलझाया है तो देखिए जो जो कह रहा है वैसा वैसा करेंगे। पहले मान लेते हैं कि गाय x है और मुर्गी हमारा क्या है y है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए इनके कुल पैरों की संख्या कितने हो जाएंगे। गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो कुल इनके पैर कितने हो जाएंगे 4x और इनके कुल पैर हो जाएंगे 2x। तो इस दोनों का सम क्या हो जाएगा 4x प्लस ये y है तो 2y, तो ये 2y।
अब ये बराबर किसके है, बराबर किसके है, कह रहा है कि उनकी सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या x प्लस वाई के 2 गुना, तो इधर भी हम 2 गुना कर दिए, से 32 अधिक है, इस साहब 32 अधिक है तो हम इसको भी 32 दे दिए। अब यही इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 4x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 32 2x 2y कैंसिल हो गया, 4x माइनस 2x, ये 2x इधर से इधर आ गया तो आपका हो गया 32, ये हो गया 2x 32, x का वैल्यू कितना आ गया 16। यानी आपके x क्या माने थे, गाय की संख्या, गाय कितने हो गए 16। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसको अपने हिसाब से बनाना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से, ये प्रश्न कह रहा है कि बराबर संख्या में घोड़े एवं व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े के पीछे बैठे हुए हैं और आधे व्यक्ति घोड़े पीछे नहीं पीठ पर बैठे हुए हैं और आधे व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। इस प्रकार जमीन पर चलते पैरों की संख्या 80 हो तो घोड़े की कुल संख्या कितनी होगी। मतलब एक ही चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए जो लोग घोड़े पर बैठ गए उनका तो पैर काउंटिंग होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें होगा क्या। देखिएगा कुल पैर बस 80 दिया हुआ है, कब, जब व्यक्ति के आधे व्यक्ति घोड़े पर हैं। तो देखिएगा यहाँ पर चले थे कितने, बराबर बराबर संख्या में आदमी और घोड़े। तो देखिए कि आपका घोड़े हो गए यदि x तो आदमी भी x, ठीक है। पर बात ऐसी है कि घोड़ा तो घोड़ा ही रहा, आदमी निकला चालाक, आधे लोग क्या किए, चढ़ गए। तो अब घोड़ा x है और आदमी कितना है, x/2। अब देखिए एक घोड़ा के कितने पैर होते हैं, 4, तो इसको 4 से इंटू करिए तो 4x। एक आदमी के होते हैं 2 पैर, तो x/2 आदमी के 2 से गुना करिए, ये कट गया तो x और ये 4x। और ये हो गए पैरों की संख्या, और इन पैरों की संख्या दिया हुआ है कितना, 80। अभी देखिए 4 और x 5x इक्वल टू 80, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 80/5 यानी 16। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ये देखिए सेम क्वेश्चन है कि आधे लोग चले थे, बराबर लोग चले थे, आधे लोग खड़ा हो गए और आधे लोग गधे पे बैठ गए। यहाँ पैरों की संख्या 100 है। तो कोई बात नहीं है, वही बात होगी कि मान लेते हैं कि गधे और x थे तो आदमी भी x थे, लेकिन आदमी चालाक निकला, ये आधा हो गया और इसके 4 पैर होते हैं तो ये 4x हो गया पैर, और इसके होते हैं 2 तो ये कट जाएंगे तो x हो गया ये 4x प्लस x बराबर 100। तो आपके हो गए 5x इक्वल टू 100, x का वैल्यू 20, यानी आपके गधे कितने थे 20। यहाँ पूछ दिया कि यदि आदमी कितने थे, तो आदमी टोटल 20 ही थे, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में बराबर संख्या में चले थे। लेकिन बोलेगा कितने लोग खड़े हैं, तो इसका आधा तो बैठ गए हैं गधे पे, तो 10 लोग खड़े हैं और 10 लोग गधे पे बैठे हुए हैं, अब 20 ठो गधे हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसे मैं दे देता हूं, आप प्रैक्टिस करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर दिया हुआ है, आप बनाकर देखिए कितना सही हो पाता है कितने समय में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।